बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, फ़िरोज़ खान जो है वो बार बार ख़बरों की ज़ीनत बनते हैं और बार बार अपनी एक ही वजह से ख़बरों की ज़ीनत बनते हैं और वो है उनका एटीट्यूड। और इस दफ़ा बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि बड़ी ही एक हमारी सीनियर और सीरियस अदाकारा है नादिया अफ़गन। नादिया अफ़गन ने अब फ़िरोज़ खान के बारे में कुछ कहा। फ़िरोज़ खान जिनके गुस्से, जिनके टेम्पर के बारे में लोग बहुत बातें करते हैं, फिर उनकी अपनी वाइफ से जब डिवोर्स हुई अलीज़े से, उस वक्त भी जो उन पर इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, उनके गुस्से, उनका हाइपर होना, उनका हाथ उठाना, इन चीज़ों पर उस टाइम पर कुछ अदाकाराएँ उन्होंने भी इस बात को क्लेम किया कि हाँ, फ़िरोज़ जो है वो उनका टेम्पर बड़ा लूज़ है, बड़े जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन नादिया अफ़गन ने अब ये कहा है कि फ़िरोज़ जो है ना वो अपना बाकायदा तौर पर एटीट्यूड बनाते हैं। वो कहती हैं कि फ़िरोज़ जो है, उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया लेकिन इंडस्ट्री के लोगों से मैंने उनके बारे में बहुत बातें सुनी हैं कि फ़िरोज़ जो है वो एक अलग थलग रहने वाला इंसान है। उन्हें लोगों को इम्प्रेस करने का बड़ा शौक़ है। और वो कहती है, मैंने ये सुना है, मेरा कोई ज़ाती तजर्बा तो नहीं है, मुझे तो वो एक अच्छे अदाकार लगते हैं, लेकिन वो हर किरदार में एक ही जैसे नज़र आते हैं। यानी कि वो नए किरदार में नज़र नहीं आते। जिस भी फिल्म ड्रामे में वो नज़र आते हैं तो उन पर एक ही छाप नज़र आती है। और अगर मुझे उनको कोई नंबर देने पड़े तो मैंने 10 में से 6 नंबर दूंगी, लेकिन आयज़ा को मैं 8 नंबर दूंगी। लेकिन ये एक दफ़ा फिर से फ़िरोज़ के बारे में जब उन्होंने ये बात की है तो हमें सुनने में ये आ रहा है कि इंडस्ट्री में फिर कुछ लोगों को फ़िरोज़ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं बड़े एटीट्यूड प्रॉब्लम है, सेट पर ये अलग थलग बैठे रहते हैं, लोगों को मुंह नहीं लगाते और इस तरह करके शायद वो ये शो करते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देते हैं कि ये लोग जो है आजकल फिर से बातें उनके बारे में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये भी देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। क्या किसी नए ड्रामे में उन्होंने फिर कोई ऐसा किसी के साथ पंगा लिया है, क्योंकि कई कहते हैं कि वो थोड़े से रूड हो जाते हैं सेट के ऊपर। तो शायद कुछ ऐसी ही खबरें जो है नादिया अफ़गन ने सुनी है। लेकिन अब आ जाते हैं अगली खबर की तरफ। जनाब, मायरा खान और हुमायूं सईद जो है इस वक्त अपनी नई आने वाली फिल्म के सिलसिले में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जगह जगह उसकी प्रमोशन के हवाले से बातें हो रही है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी अजीब व गरीब जुबानी बातें सामने आई जिस पर लोगों ने बड़ी अजीब सी बातें की। तो मैंने कहा चलो उसकी क्लैरिफिकेशन दे दें, क्योंकि उसकी हिस्ट्री थोड़ी हमें पता है। एक टाइम था जब बहुत आगाज़ में काम किया था मायरा खान ने हुमायूं सईद के साथ, और उसके बाद बड़े अरसे तक हुमायूं सईद इनको बार बार अप्रोच करते रहे, मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, और इस तरह की जो बड़ी बड़ी उनकी टॉप की फिल्म थी, तो ये इनको मुसलसल ना करती रही। इसकी वजह ये बज़ाहिर ये बताती है कि ये मसाला फिल्म थी, मैंने इसलिए ना की। लेकिन अब लव गुरु जो है वो भी एक मसाला फिल्म है, उसमें तो उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन वो कहती मुझे नदीम बेग साहब ने थोड़ा समझाया तो मैंने ये हाँ कर दी, वरना ये भी एक मसाला फिल्म थी, मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने कहा तो मैं ये फिल्म करने पर राज़ी हुई। लेकिन वो कहती है कि जो वो फिल्में थी वो बड़ी टॉप हुई, हिट हुई, और मुझे लगता है कि मुझे ना नहीं करनी चाहिए थी। अब वो बैठकर इन प्रोग्राम्स में कह रही हैं। लोग कहते हैं कि शायद उनका कुछ पसंदीदगी शायद किसी ज़माने में थी हुमायूं सईद के लिए, लेकिन वो कहती है कि हुमायूं सईद जो है अभी भी समझते हैं कि मैं उनको उसी अंदाज में देखती हूँ जिस तरह आज से 10 साल पहले देखा करती थी या 3 साल पहले देखा करती थी। ऐसा नहीं है। मायरा खान जो है ना एक बड़ी सुलझी हुई अदाकारा है और अपने आप को बड़ा संभाल के रखती है, इस लिहाज से कि कोई उनका फेयर, कोई उनकी बात ऐसी ना आए सामने। और उनकी जो शादी हुई है उनकी पसंद की शादी है, बड़े अरसे से वो उनको पसंद करती थी, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, जो मैंने लोगों से सुना है। तो जनाब उन्होंने इसमें ये बताने की एक तरह से कोशिश की है कि ऐसा नहीं है जो आप लोग समझते हैं। और फिर वो ये कहती है हुमायूं सईद कभी कभी भूल जाते हैं कि शायद मैं अब भी उनको उसी तरह से देखती हूँ जिस तरह मैं उनको पहले देखा करती थी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा जी इसको आप याद कर लीजिए कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। साथ ही साथ पहली बार उन्होंने ज़रा खुलकर खलीलुर रहमान और जो कुछ लोग और थे जिनसे उनकी नाराज़गी रही, हमारे सीनियर एक एक्टर भी है फिरदौस जमाल साहब, जिन्होंने इनको बूढ़ी और पता नहीं क्या कुछ कहा, तो यहाँ पर उन्होंने अब पहली बार कहा खलीलुर रहमान के हवाले से कि हम कभी दोस्त नहीं थे, लेकिन मैंने सदके तुम्हारे में उनके साथ काम किया, उनकी कहानी थी और बड़ी मोहब्बत के साथ मैंने ये काम किया। अगर आपको लगता है मैंने गलत किया तो हाँ मैंने किया, वो कहती हैं। क्योंकि आपको याद है जब उनके हवाले से एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर उन्होंने वो जो खातून थी उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया था खलीलुर रहमान ने, तो मायरा ने फ़ौरन उसके ऊपर बड़ा एक हाश किस्म का ट्वीट किया था। वो कहती है कि जब ये वाक़या हुआ था तो ये मेरी गलती थी, क्योंकि हुआ कुछ ऐसे कि सुबह 4 बजे ये खबर देखी, मैं चौंक गई, मुझे गुस्सा आया, औरत को गाली देने से मुताल्लिक थी। मेरे लिए ये अहम नहीं था कि वो औरत कौन है। हम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जो बड़े लोग होते हैं हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे गुस्सा आया, वो कहती है मैंने ट्वीट कर दिया। बाद में मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैंने गलत किया, वो सीनियर थे, तुम्हें पहले उनसे पूछना चाहिए था, और अगर अगले दिन कोई तुमसे सवाल करता तो तुम कह सकती थी कि तुम इस बात से मुत्तफिक नहीं हो। लेकिन जिस तरह तुमने वो ट्वीट की एग्रेसिव हो कि तुम्हें
तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है मैं समझती हूँ मैं गलत थी। तो कहती है लेकिन इस तरह के बहुत से वाक़यात हो चुके हैं, मैं इस शख्स को फ़नकार से अलग नहीं कर सकती और यही मेरा मौक़िफ़ है। हाँ, मैं इस मामले को बेहतर तरीके से संभाल सकती थी। ये पहली बार उनका मौक़िफ़ है खलीलुर रहमान के हवाले से। फिर उन्होंने साथ में फिरदौस जमाल साहब के हवाले से बात की कि वो जो इन पर तनकीद करते हैं, वो कहते हैं शुरू में ऐसी तनकीद मुझे बड़ी तकलीफ़ देती थी लेकिन अब नहीं देती। मुझे मालूम नहीं आपको याद है या नहीं, जब पंजाब नहीं जाऊंगी का वक्त था तो मैं अपनी इंडस्ट्री के लोग मुझे बहुत तनकीद का निशाना बनाते थे, क्योंकि मुझे लगता है जब आप कामयाब हो तो लोग ठीक रहते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएं तो लोग गैर महफूज हो जाते हैं। एक और ख़बर मायरा खान के हवाले से आई कि उनके साथ कुछ बदतमीज़ी की गई है एक ऐसे वक्त में जब वो इस फिल्म की प्रमोशन कर रही थी और इस प्रमोशन के सिलसिले में उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ रहा था। वहाँ पर जब वो अंदर एंटर हो रही थी उस शो की प्रमोशन के लिए तो वहाँ पर एक रश था लोगों का, वहाँ पर लड़कों ने उनके साथ मिसबिहेव किया और उन्हें गैर मुनासिब अंदाज में छूने की कोशिश की। वहाँ पर हुमायूं सईद भी मौजूद थे और उनकी टीम के जो साथ बॉडीगार्ड्स वगैरह होते हैं वो भी मौजूद थे वहाँ पर। तो इसी दौरान में जब इस तरह की हरकतें हुई हैं तो सख्त उन्होंने इस पर ज़ाहिर सी बात है कोई कॉमेंट तो नहीं किया, ना इस पर कोई अपनी मैनेजमेंट से शिकायत की, लेकिन उसको काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी। इन वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, तस्वीर में भी देख सकते हैं। वहाँ पे हुमायूं सईद मौजूद थे, उन्होंने बड़ा फिर सख्ती से इस पर रिएक्शन दिया और लोगों को उन्होंने वो डांटते हुए और सख्ती करते दिखाई दिए। तो ये भी वीडियोस कुछ वायरल हुई थी। मैंने कहा आपको बताती हूँ कि दरअसल यहाँ पर हुआ क्या था। ये बेसिकली फिल्म की प्रमोशन थी। प्रमोशन के दौरान अंदर दाखिल होते हुए धक्कम-पील और इस धक्कम-पील का फ़ायदा उठाते हुए कुछ औबाश नौजवान जो थे उन्होंने इस तरह की हरकत और सकनात की जिस पर कि वो काफ़ी परेशान भी हुई, लेकिन फिर मामले को जो है संभाल लिया गया। तो जनाब ये एक खबर थी और अब आखिरी खबर निदा यासिर के हवाले से आपको देती चलूँ, क्योंकि निदा यासिर जो है एक मॉर्निंग शो कर रही हैं। मॉर्निंग शो करते करते वो कभी कभी ऐसी हरकतें या बातें कर जाती हैं, मैं तो कहूँगी सादगी में और मासूमियत में, उनको नहीं मालूम होता। वैसे तो अब उनको मालूम होना चाहिए, सोशल मीडिया बड़ा ही जालिम है और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फिर तनकीद होती है। अब उन्होंने चीटिंग के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर की अपनी माजी के हवाले से। अब वो बता तो अपनी मासूमियत रही थी और मुझे भी लगता है कि वो मासूमियत यह है कि बंदे को कुछ पता ही ना हो, इतना वो बोंगा हो कि वो चीटिंग को डरे बगैर ही या कभी कभी इतना डर के कि उसे कुछ समझ ही ना आए ऐसी हरकतें कर जाए, लेकिन लोग अब उनको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब उन्होंने वाकया क्या शेयर किया वो ज़रा सुनिएगा। निदा यहाँ से कहती हैं कि स्कूल में दौरान तालीम जब वो पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर था उसके टेस्ट के दौरान वो जो है उन्होंने किस तरह से चीटिंग की वो ये चीज़ शेयर कर रही हैं। अब मॉर्निंग शो में बात करते हुए वो कहती है कि स्कूल के टेस्ट के दौरान नकल की, जबकि बोर्ड्स इम्तिहानात के दौरान टीचर्स ने उन्हें नकल की इजाज़त ज़ाहिर सी बात देते ही नहीं दी नहीं थी। वो कहती है कि स्कूल के टेस्ट के दौरान उनकी तैयारी नहीं थी। अब ये स्कूल के टेस्ट की बात है, इसके दौरान उनकी तैयारी नहीं थी तो उन्होंने पेपर वाले दिन कॉपी के लिए अलग से पेपर पर कुछ चीज़ें लिखी और कॉपी के लिए अपने साथ ले आई। कहते हैं टेस्ट के दौरान उन्होंने नकल की और नकल के कागजात भी उनकी पेपर के कॉपी में रह गए, यानी कि जो उनका पेपर था उसके अंदर ही उन्होंने नकल की पर्ची भी रख दी और जिस पर टीचर ने उन्हें शर्मिंदा किया। और टीचर क्लास में बैठकर टेस्ट के पेपर्स चेक करती थी, उनकी कॉपी को चेक करते हुए वो जो नकल वाला पर्चा था वो भी बीच में से निकल आया। टीचर ने नकल वाले कागजात जो है निकाल कर पूरी क्लास को दिखाया और उन्हें खूब शर्मिंदा किया। वो कहती हैं कि टीचर ने पूरी क्लास के सामने बताया कि नकल करना तो सीख लो कि नकल होती कैसे है। फिर वो कहती है इसी तरह उन्होंने बोर्ड्स के इम्तिहानात के दौरान भी नकल करने की कोशिश की, लेकिन टीचर ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। टीचर ने तमाम तालबात को यकीन दिलाया कि इम्तिहानात में उनकी जानिब से पढ़ाए गए निसाब से ही इम्तिहान आएंगे, पेपर्स आएंगे, लेकिन पेपर में बिल्कुल ही उलट हो गया। इम्तिहान की तैयारी भी वो नहीं कर सकी थी। तो वो कहती हैं कि टीचर के सामने इम्तिहान के हॉल मतलब पेपर देते हुए वो हॉल से बाहर आई। जब पेपर देखा तो उसमें सवाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे तो वो परेशान हो गई। वो कहती है मैं हॉल से बाहर आई, अपने बैग से मैंने बुक निकाली और मैंने उस बुक से नकल करने की कोशिश की। टीचर ने उनसे बुक वापस ले ली और उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। कहती मैंने बड़ी मिन्नतें की लेकिन उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। मैंने कहा मैं फ़ेल हो जाऊँगी, लेकिन टीचर मेरी एक ना मानी। टीचर के इनकार के बाद वो कहती हैं कि अपने हिसाब से जो कुछ आता था मैं लिख कर आ गई। अब वो ये कहती है कि इम्तिहानात के दौरान मैं नकल करती रही हूँ। अब ये एतराफ़ जो है वो खुलेआम कर रही हैं। अब इस पर ज़ाहिर सी बात है लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आप इसे कोई मजाक की चीज़ समझती हैं या आप इसको बहुत ईजी और लाइट ले रही है, लेकिन आप एक बड़े ही सेंसिटिव प्लेटफॉर्म पर बैठी होती हैं। वहाँ पर बैठ कर आप अपना जब ये सब कुछ लोगों से शेयर कर रही होती है तो आप एक चीज़ को आम कर रही हैं, लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो चीज़ एक आम नहीं होनी चाहिए आप उसे आम कर रही हैं और ऐसा बता के आप ये शो कर रही हैं कि ये तो बड़ी एक कॉमन सी बात है, ये तो हम भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ है भी तो इसे खुलेआम और ऐसा पब्लिकली और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जहाँ लोग आपको रोल मॉडल बना रहे होते मत शेयर करें। ये मेरी आपको एक सजेशन है, क्योंकि लोग इस वक्त उन पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देखें लोगों को इम्तिहानात में नकल करने के तरीके बता रही हैं और